राधे राधे गाइस। सुबह के बज चुके हैं 5:42 हो रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो गाइस मुझे काम था बहुत, तो मैंने सबसे पहले झाड़ू मारी। झाड़ू मारने के बाद देखो मैंने मशीन लगाई लत्ते धोने की, क्योंकि लेडीज़ के लिए दिन में बहुत काम होते हैं। और देखो आज हमारे यहाँ का मौसम, आज ठंड बहुत हो रही है। वैसे देखो कितना सुंदर होता है सुबह का नज़ारा, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो मेरे पौधे भी हरे हरे हो गए बारिश की वजह से बहुत। तो गाइस लेडीज़ के लिए दिन में भी बहुत काम होते हैं, जब से उठती है जब से काम ही काम काम ही काम। तो यही है। तो गाइस मैं बता रही हूँ आपको कि मैं सुबह से 4 बजे से उठती हूँ, और 4 बजे के बाद में पहले झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना कोलगेट वगैरह ऊपर आगे करती हूँ। वो कोलगेट करके फिर नीचे झाड़ू फाड़ू, ऊपर झाड़ू मार लेती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, वो भी जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। और फिर अब बच्चों को उठाऊँगी, बच्चों के लिए नाश्ता पानी कराऊँगी। नाश्ता पानी कराने के बाद फिर सभी को पता है कि खाना वाना बनाने के बाद फिर तुम्हें पता है कि मैं माता का माल बनाती हूँ, और माता की चुन्नी बनाने में थोड़ा मेरा टाइम कट जाता है। अच्छा तो गाइस यही है, मतलब कभी कोई ये ना समझे कि हाँ कि लेडीज़ काम नहीं करती। लेडीज़ को 1000 काम होते हैं घर में। वो चाहे कुछ भी करें घर में या ना करें, फिर भी कहीं ना कहीं से काम ढूंढ निकालती हैं। कह रहे हाँ वो काम रह रहा है, कपड़े इनकी तय संवारेंगी, कभी कुछ करेंगी कभी कुछ करेंगी। मगर ये ना सोचें कि हाँ घर में बीवी रह रही है तो वो ठाली नहीं रहती, घर में काम ही करे। अब देखो हम भी ठाली नहीं रहते, हम कुछ ना कुछ करने पर हैं, क्योंकि ठाले पड़े पड़े बोर हो जाए इंसान खुद ही, तो कैसा कोई ठाले रह पाएगा। तो गाइस कल हमारी नैन्सी ने बच्चे दिए हैं 7, मैं तुम्हें दिखाऊंगी घर जाकर। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैं अपनी माई के जाऊँगी ना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हमारी नैन्सी ने 7 बच्चे दिए हैं, और उनमें से एक बच्चा मुझे लाना पड़ेगा अपने घर। बहुत दिन से इंतज़ार था, इतनी खुशी है कि क्या बताना। एक हमने अपनी बच्चे की तरह वो पाली है, और हर कोई ये कहता है कि अरे कुत्ते मत रखो घर में, वो मत रखो। कुत्ते को क्यों ना रखे, कुत्ते का मन नहीं है क्या घर में रहने का? अरे कुत्ते की भी ज़िंदगी है। कुत्ते को तुम ये बताओ, तुम भिखारी को भीख नहीं डालने कम से कम कुत्ते को तो खिला पिला लो, उसका ही दान पुण्य लग जाएगा तुम्हें। तो मैं तो यही कहती हूँ कि देखो हमें बाहर वाले कुत्ते हो या घर वाले, सभी को खाना खिलाओ। और ये बेचारे इनकी ज़बान तो हिलती नहीं है कि हाँ हमें भूख लग रही है या कुछ भी। कम से कम तुम अपनी समझ से तो उन्हें खिला सकते हो, ये बताओ। अरे इंसान को इतनी भी तो अकल होनी चाहिए कि हाँ ये भूखे होंगे या ना होंगे, यही है। तो कुछ भी है गाइस, सुबह का नज़ारा बड़ा सुंदर लगा मुझे तो बहुत ही। ये मैं इस पटास देखो ऊपर, ये मेरा है, मेरे पड़ोसी का है। और देखो हमारे यहाँ लगता है ना सुंदर नज़ारा। सुबह सुबह उठो, देखो ये हमारा पेड़ है, 3 साल का हो चुका है, इतना बड़ा हो रहा है। बताओ ये पेड़ का है, ये है पत्थर चटे का पेड़।
जो पथली होती है ना किसी के पेट में, तो वो पथली में एक रोज़ खाना पड़ता है बासे मुँह। क्योंकि जैसे हम बासे मुँह खाते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी जो गुर्दे में या किसी में पथली हो, तो इसे एक पत्ता रोज़ खाओ बासी, तो वो निकल जाती है। छोटी मोटी होती है तो निकल जाती है, अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो वो तो ये तुम्हें पता ही है कि ऑपरेशन वगैरह से निकलती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये पेड़ सबके घर में होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि छोटी छोटी जो पथलियाँ होती हैं उन्हें ये काट काट कर निकाल देता है। एक पत्ता रोज़ खाओ बासे मुँह, क्योंकि और हमें हमारे घर में मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि इसका पत्ता खट्टा लगता है थोड़ा थोड़ा। और ज़रूर ज़रूर अपने घर में लगाएं पत्थर चटे का पेड़। ठीक है जी। गाइस ठंडी जाने को ना कह रही है, क्योंकि और जब देखो जब थोड़ी गर्मी सी आएगी, जब भी बारिश आ जाती है, तो कम से कम इंसान अपने गर्म कपड़े रखवा गया, तो रखने के बाद भी गर्म कपड़े निकाल लिए। मैंने तो दोबारा रजाई गद्दे निकाल लिए। बच्चे ये बोलते रहे कि मम्मी ठंड हो रही है, तो मैं अभी गद्दे रख दिए। मैं कह रही मगर हाँ कोई बात ना, मगर दोबारा लेकर जाएंगे, कपड़े लगाने में जा रहा हूँ। मगर गाइस ये देखो कि गाँव में सबके गेहूँ कटने के लिए खड़े हैं, और ये भगवान ने इतनी हद मचा रखी है कि बिल्कुल भी गेहूँ ने समेटने नहीं दे रहा। और गेहूँ पड़े पड़े खेत में फिर दोबारा सपजने लग रहा है। पता है किसानों के क्या जीवे बीत रही क्या नहीं बीत रही। देखो हम तो चलो मोल की खरीद, अरे मोल का भी तो हम तभी खरीदेंगे जब बेचारों की किसानों की बचेगी। देखो हवा कितनी सुंदर लगे, पेड़ हिलता हुआ सुबह सुबह। तो गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा शॉर्ट चैनल है रीत ब्लॉगर, तो वहाँ जाके भक्ति के भजन बनाती हूँ मैं, वहाँ जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।